हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिकाटिली एग्रो के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पिकाटिली एग्रो का Q4 FY26 का रिजल्ट आया है, उसके साथ इसका कॉन कॉल भी हुआ है। तो इस वीडियो में पूरा इसका बिजनेस मॉडल, रिजल्ट, कॉन कॉल, गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो पिकाटिली एग्रो एक दारू बनाने वाली एक कंपनी है। तो ये लोग दारू बनाते हैं, उसके साथ इसका शुगर का एक डिवीज़न है और इसका जो इथानॉल, ईएनए और उसके साथ मॉल्ट का भी एक सेगमेंट है। मॉल्ट यानी जो B2B मॉल्ट है, इस तरह का भी इसके पास सेगमेंट है। लेकिन अगर आप इसका मूवमेंट देखेंगे, ये अभी एक अल्कोहल बनाने वाली कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और एक डेटा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर आप देखेंगे इसका शुगर का जो डिवीज़न वो FY22 में जहाँ 52% था, यानी कि इसका टोटल रेवेन्यू में शुगर का कंट्रीब्यूशन था 52%, लेकिन FY26 में वो गिर के आ चुका है 20%। तो आप देखेंगे शुगर का जो पोर्शन है वो डाउन हो रहा है। इसके साथ और एक बात आपको जानना चाहिए कि जो शुगर डिवीज़न है, शुगर बनाने वाले जो सेगमेंट है, वो एक लो मार्जिन सेगमेंट है। उसके साथ इसका अगर आप जो इथानॉल, ईएनए, फिर इसको मॉल्ट का जो सेगमेंट था, उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन था 46%, वो गिर के आ गया है 29%। तो इस सेगमेंट में भी डिग्रो हुआ है। जो सेगमेंट में आपका ग्रोथ हुआ है वो है आपका IMFL, यानी कि इंडिया मेड फॉरेन लिकर। इंडिया मेड फॉरेन लिकर का परसेंटेज देखेंगे, वो FY22 में था ओनली 10%, लेकिन FY26 में वो हो गया है आपका 44%। तो आप देखेंगे ये अपना पूरा शिफ्ट टुवर्ड्स IMFL, यानी कि जो एल्को बेब बनाने वाले कंपनी की तरह शिफ्ट कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि ये लोग एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनली एक अल्कोहल बेवरेज कंपनी बनने का इसका टारगेट है और इस टारगेट की ओर जा रहा है। तो ये बात है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। आप चलते Q4 का रिजल्ट। Q4 के रिजल्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इधर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 32% से ग्रो किया है और FY26 में 28% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। EBITDA 9% से ग्रो किया है FY26 में 27% से, और पैट 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस में FY26 में 33% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो -27 था, वो बढ़ के हो चुका है 180 करोड़, 118 करोड़। तो ये मोटा मोटी रिजल्ट है। अब चलते इसका जो Q4 का जो कॉन कॉल हुआ है, मैनेजमेंट ने फर्स्ट टाइम कॉन कॉल किया है, तो उस कॉन कॉल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हम कर लेते हैं। पहले इसका ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि FY27 में दे विल ग्रो 60 to 70%। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो 60 से 70% के रेंज में होगा, ये मैनेजमेंट ने गाइड किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो भी 60 से 70% में होगा। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है। उसके साथ अगर आपको 60-70% का रेवेन्यू ग्रो करना है तो आपको कैपेसिटी की भी उसी हिसाब से आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर आप कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पहले वाला जो प्लांट था वो था इंद्री में, हरियाणा का इंद्री में इसका प्लांट था। फिर इन लोगों ने नंबर 2 प्लांट जो छत्तीसगढ़ में ओपन किया। तो और इसका कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, जो इंद्री का कैपेसिटी था आपका 80 किलोलीटर पर डे, लेकिन आप देखेंगे उसका कैपेसिटी बढ़ के हो रहा है 220 किलोलीटर पर डे, इसका कैपेसिटी हो रहा है। तो और उसके साथ अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, कैपेसिटी है 200 किलोलीटर पर डे का कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप इसका ब्लेंडेड कर दें, यानी कि कॉन्सोलेट तरीके से देखेंगे, तो इसका जो कैपेसिटी आ रहा है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो रहा है एक साल के अंदर। और अगर आप इसका कमीशन के बारे में देखेंगे तो कब इस प्लांट लाइव होंगे, तो इसका मई माह में मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो ये बात है। तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे जो बैकग्राउंड है, यानी जो कैपेसिटी वाला जो सेगमेंट है, तो उसको भी बहुत 3 टाइम्स से कैपेसिटी भी ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ वाला जो प्लांट है वो अगले 6 मंथ के अंदर वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा। तो उसका यूटिलाइजेशन 100% हो जाएगा अगले 6 मंथ के अंदर। तो ये दर्शाता है
कि इस बिजनेस में इसका ग्रोथ का जो डिमांड कितना हाई है। अगर आपके पास डिमांड हाई नहीं रहेगा तो आप कैपेक्स या फिर कैपेसिटी कभी भी नहीं लाएंगे। उसके साथ कैपेसिटी अगर आ भी जाए तो वो 6 मंथ के अंदर 100% यूटिलाइजेशन में नहीं जा सकता है। तो ये डेटा दिखाता है कि इस बिजनेस में कितना ग्रोथ है। तो ये हो गया। उसके बाद मार्जिन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे इसका Q-on-Q बेसिस में, यानी कि Q4 ऑफ FY25 और Q4 ऑफ FY26 में आप देखेंगे EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन डिग्रो हुआ है, थोड़ा नीचे आया है। लेकिन FY25 के साथ FY26 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे आप उसमें आपका मार्जिन का कोई डिग्रो नहीं है, बल्कि आपका मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो मैनेजमेंट ने कहा इसका जो मेन रीज़न है कि, और मैनेजमेंट ने पहले कहा है कि आपको हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी FY25 वर्सेस FY26 का मार्जिन हमेशा देखना चाहिए। और मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 में इसका जो मार्जिन रहेगा वो मोटा मोटी 33% के, सॉरी ये मोटा मोटी 30 नहीं 27% के रेंज पे रहेगा, 50 बेसिस पॉइंट प्लस हो सकता है। और मैनेजमेंट ने इसके साथ कहा है कि Q-on-Q बेसिस में, यानी कि Q4 ऑफ FY25 और Q4 ऑफ FY26 में मार्जिन का जो डिप आया है, इसका जो मेन रीज़न है इसका जो शुगर सेगमेंट है, शुगर सेगमेंट का मार्जिन बहुत बुरी तरह से डाउन हो गया है। इसका ये रिपरकशन इफेक्ट पूरे कंसोलिडेट बेस में आया है, क्योंकि अभी भी इस बिजनेस को शुगर सेगमेंट से 20% रेवेन्यू आते हैं। तो शुगर सेगमेंट का जो डिग्रो हुआ है उसका इफेक्ट पूरे कंसोलिडेट रेवेन्यू के ऊपर, मार्जिन के ऊपर आया है। तो ये हो गया पॉइंट। उसके साथ मैनेजमेंट एक प्रीमियमाइजेशन का गेम खेल रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट मार्जिन है तो इसका अभी तक का 4 प्रोडक्ट है। एक है इंद्री, ये लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है। ये सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है, सिंगल ब्लेंड व्हिस्की क्या कुछ कहते हैं इसको, सिंगल मॉल्ट व्हिस्की कहते हैं इसको शायद। फिर इसका चामकीरा करके एक ब्रांड है जो राम बनाते हैं, वो भी लग्जरी सेगमेंट में है। उसका भी प्राइस अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1500-2000 रुपीज़ है। फिर इसका चाश्मीर वोडका करके एक ब्रांड है, वो भी लग्जरी सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। उसके साथ इसका एक ही आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी प्रोडक्ट है एक ही, उसका नाम है व्हाइट स्टीलर करके, वो ब्लेंडेड व्हिस्की है। उसका प्राइस अगर आप देखेंगे 1000 से 1200 के अंदर है इसका प्राइस। तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो हर एक पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट हर एक जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम या फिर लक्सरी अल्ट्रा लक्सरी इस सेगमेंट में बिलोंग करता है। और अगर आपका प्रोडक्ट अल्ट्रा लक्सरी सेगमेंट में बिलोंग करेगा तो आपका मार्जिन कभी भी हिट नहीं होगा, बल्कि आप इजीली उसका प्राइस हाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो 5000-10,000 का दारू पिएगा उसके पास पैसा की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसा का दिक्कत होगा तो आप मास प्रोडक्ट पिएंगे, कभी भी आप प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर अपना नज़र नहीं लाएंगे। तो ये बात है। तो इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट का फ्यूचर में चांस है। इसका बहुत सारे रीज़न है। एक है इसका, मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो शुगर वाला जो डिवीज़न होगा वो डिमर्ज हो जाएगा और अलग से लिस्टिंग हो जाएगा, और ये पूरा कार्यकलाप मोटा मोटी FY27 के अंदर हो जाएगा। तो ये एक रीज़न होगा मार्जिन इंप्रूवमेंट का। फिर इसका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो और इसके पास कोई मास प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका भी इसके पास इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर मैनेजमेंट FY26 में जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो भी प्रीमियम अल्ट्रा लक्सरी सेगमेंट का है, तो वो भी मार्जिन में और भी अच्छे इम्प्रूव लाएंगे। तो बहुत सारे रीज़न है इसका कि आपका जो मार्जिन को इम्प्रूव करने का, तो ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट एक जो विजन है वो है, मैनेजमेंट ने कहा है अगले 1 से 2 साल के अंदर ये लोग टॉप 10 ब्रांड के अंदर आएंगे। अभी इसका पोजीशन देखेंगे तो पिकाटिली एग्रो का अभी जो पोजीशन है वो अंडर 15 है, यानी कि जो टॉप पूरे ग्लोबल जो टॉप 15 कंपनी है उसके अंदर है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 1 से 2 साल के अंदर इसको ये लोग नंबर 10 के अंदर लाएंगे, और अगले 5 साल के अंदर इसका टारगेट है कि इसका जो ब्रांड है ग्लोबली बिलो 5 के रैंक के अंदर एक लेके आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप देखेंगे इसका जो इसका अभी टारगेट है ये एल्कोबेप
कंपनी बनाने का, यानी कि एल्कोबेव के अंदर आपको इंडिया मेड फॉरेन लिकर पड़ता है, फिर उसके साथ ये लोग इथेनॉल भी लाएंगे, ईएनए लाएंगे, कंट्री लिकर रहेगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट रहेगा। तो इसका भी टारगेट है कि ये इसको एक एल्कोबेव एक इंटरनेशनल एल्कोबेव ब्रांड बनाने का इसका टारगेट है। और उसके लिए मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी करेंगे। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन का मतलब होता है कि ये लोग दूसरे ब्रांड को भी एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन करेंगे दूसरे ब्रांड को, और इससे कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। और ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है जो अपना जो खुद का ब्रांड के ऊपर जो एक्सपांशन है, जो बिजनेस बढ़ा रहा है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो दूसरे ब्रांड को ये लोग एक्वायर करके अगर आपका बिजनेस को ग्रो करेंगे, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ये लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ये लोग कर रहा है। उसके साथ इस नया नया प्रोडक्ट ये लोग लेके आएंगे FY27 में। तो यही मोटा मोटी इसका पूरा होल डिस्कशन था। और उसके साथ और एक बात मैनेजमेंट ने कहा है, FY27 में जो इंद्री वाले जो फैसिलिटी है, जो प्लांट है, उससे ऑलमोस्ट 250 से 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग ऐड करेंगे एडिशनली। और छत्तीसगढ़ वाले जो प्लांट है उनमें से ऑलमोस्ट 350 से 400 यानी कि 350 से 400 करोड़ का नेट एडिशन करेंगे। तो इस नया वाला प्लांट से ये लोग ऑलमोस्ट 600 से 700 करोड़ का नेट एडिशन ये लोग इजीली कर देंगे। तो इसका जो रेवेन्यू है इजीली 60 से 70% से ग्रो कर सकता है। तो यही था पूरा डिस्कशन। अगर आप देखेंगे बिजनेस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है, कैपेसिटी अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव होगा, नया नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च कर रहा है। बहुत सारे देशों में ऑलमोस्ट 29 कंट्री में इसका भी प्रेजेंस है। और उसके साथ प्रीमियराइजेशन का गेम खेल रहा है। तो आप देखेंगे हर एक पैरामीटर सही दिशा में जा रहा है। अगर मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है उसके अनुसार इसका प्रदर्शन रहा तो ये स्टॉक, ये बिजनेस शेयर होल्डर को अच्छा पैसा बना के देगा। तो ये हो गया। फिर इसका वैल्यूएशन देखेंगे, अभी मोटा मोटी 40 के पी में आपको मिल रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है जिस लेवल से इसका रेवेन्यू ग्रो करेगा उसी लेवल से इसका एबिटा भी ग्रो करेगा और मार्जिन भी कांस्टेंट रहेगा। तो मोटा मोटी आप पकड़ सकते हैं 60 से 70% में इसका पैट भी ग्रो करेगा। तो आपको ये बिजनेस मोटा मोटी बिलो 40 के पी में आपको मिल जाएगा। तो यही था मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।